So students, in this today's class, we are going to start identification of computers and user over a network. Okay. So we are going to cover today the identification of computers and users over a network. So far we have discussed much about the network. We have discussed about the network type, network transmission mode, network transmission medium, and we have discussed the very important topic which was the network topologies. Okay, so I hope आप सभी को topologies तो समझ में आ चुकी होंगी. तो अब एक जो हमारा बहुत ही थोड़ा सा क्रूशियल हम बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का जो टॉपिक है, ये क्रूशियल टॉपिक है क्योंकि इसमें हम एड्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं. आखिर जो आपके कंप्यूटर के नोड्स हैं, जो नेटवर्क के नोड्स हैं, डिवाइसेस हैं, आप उनको कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनकी लोकेशंस क्या होती है, ये सब हमारे कौन सा टॉपिक के अंडर आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. देखिए इस टॉपिक का नाम यही है कि हम किसी भी कंप्यूटर या किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो हमारा पहला एड्रेस है वो है मैक एड्रेस. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. ठीक है, मैक मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल. होता क्या स्टूडेंट्स, देखिए कि जब भी आपने नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लिया है किसी भी दो कंप्यूटर नेटवर्किंग या दो से ज्यादा नेटवर्किंग डिवाइसेस पर, तो वो आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे वो तो हमने देख लिया कि ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मोड से कर सकते हैं, डिफरेंट प्रकार के जो टेबल्स हैं या फिर टोपोलॉजीज के थ्रू कर सकते हैं. बट जो है कि जो भी नोड्स है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के वो यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए. अब देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. जो आपके नाम हैं वो आपके नाम इसीलिए रखे गए हैं कि जो आप एक नोड है देखा जाए तो, है ना, तो आपको मैं किस नाम से बुलाऊंगा जिससे कि केवल आप ही रिस्पॉन्स करें. अगर मैं तन्मय का नाम लूंगा तो तन्मय रिस्पॉन्स करेगा, राहुल का नाम लूंगा तो राहुल, ऐसे कुमकुम का नाम लूंगा तो कुमकुम रिस्पॉन्स करेगी, है ना. तो सेम यही हम फिलॉसफी अपनाते हैं जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं कि जो भी हमारे नोड्स हैं, जो भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइस हैं, उनको हम एक यूनिक, मार्क माय पॉइंट स्टूडेंट्स, यूनिक एड्रेस असाइन करते हैं. ठीक है, यूनिक एड्रेस असाइन करने से ये होता है कि आपके फॉल्ट जो डिटेक्शन होता है उसमें वो हेल्प करता है. ठीक है, और फिर जब भी अगर हमें किसी डिवाइस को ट्रेस करना है तो वो हम एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं. Many of you are thinking that it can be achieved by the IP address. Why we are discussing the MAC address? So students, MAC address and IP address is different. So don't just interrelate these two things. MAC address अलग है, IP address अलग है. तो चलिए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में क्या हमारी बुक ने लिख रखा है कि once a network has been set up, the nodes can communicate among themselves. Yes, we have understood that. But for proper communication, the node should be uniquely identifiable. Okay, this is the main point which MAC gives us. Okay, if a node X sends some information for node Y on a network, then it is mandatory that node X and Y are uniquely identifiable on the network. So I hope that you have understood what is trying to say, that if X is sending data to Y, so X and Y are the nodes, so we have to assign them some kind of address तो X और Y आराम से आइडेंटिफिएबल हो सके. ओके, so this is about the MAC address. Okay, so MAC address are unique 48 bits. How many of you know that what are the bits and bytes? How many of you know? Please raise your hand if you know the bits and bytes. So basically students, bits क्या होती है, जब भी हम बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं, BI बाय का मीनिंग क्या होता है, 2. ठीक है, बाय का मीनिंग क्या होता है, 2. तो बाइनरी नंबर में हम केवल 2 डिजिट का यूज करते हैं, 0 एंड 1. ठीक है, तो ये 0 और ये जो 1 होता है ये क्या होता है, बिट. 0 एंड 1 क्या हुए, बिट. अब इन्हीं का मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन करके मैं अगर 8 बिट्स को कंबाइन कर दूं तो वो क्या होते हैं, बाइट. जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 1 0 1 1 0 0 1 1. ये कितने हैं देखिए, काउंट करेंगे तो ये है 8. तो 8 ये क्या है, बिट्स हैं, और 8 बिट्स मिलके क्या बनाता है, 1 बाइट. ओके, 8 बिट्स मिलके क्या बनाता है, 1 बाइट. डोंट गो टू माय राइटिंग बिकॉज आई एम यूजिंग द माउस एंड इट इज फजी, आई नो. ओके, तो अब आप लोगों को पता चल गया, यानी 48 बिट्स, यानी कि 8, ये तो ये थी. तो अब आप देखिए 8 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है, 6 बार में. 8 6 48, यानी ये 6 बाइट का होता है. तो ये ऐसे क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता था. ठीक है, यानी कि मैक एड्रेस का कितना लेंथ होती है, 6 बाइट और 48 बिट.
ओके स्टूडेंट, तो अब हम वापस देखते हैं कि मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट्स का हार्डवेयर नंबर होता है, हर एक कंप्यूटर में लगाया जाता है आजकल, ठीक है। ये कहाँ लगाया जाता है, विच इज एम्बेडेड, यानी कहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी एनआईसी। एनआईसी कार्ड में मैक एड्रेस को असाइन किया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विच मीन्स दैट इट इज द स्टैटिक एड्रेस। स्टैटिक एड्रेस यानी अब ये चेंज नहीं होगा, हर एक पीसी का केवल एक फिक्स्ड मैक एड्रेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही आपको असाइन किया जाता है, एनआईसी में इसको एम्बेडेड किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनआईसी में फिजिकली क्या किया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। It means that a machine with an NIC can be identified uniquely through its NIC's MAC address। यानी कि अगर किसी भी डिवाइस से अगर NIC है यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, तो हम MAC एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। The MAC address of an NIC is permanent and does not change, which means the static। ठीक है, ये चेंज नहीं होती है क्योंकि ये आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में, यानी जब इसका कंप्यूटर को हम फिजिकल पार्ट बना रहे होते हैं, जब हम हार्डवेयर पार्ट बना रहे होते हैं, तभी हम इसको एम्बेड कर देते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस इज 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर आई थिंक आपने 7th 8th में पढ़े होंगे, ठीक है, जो कि डेसिमल और अल्फाबेट के मिक्सचर से बना होता है। वो हम इसमें नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज इट्स अनदर थिंग। बाय कन्वेंशन मैक एड्रेस आर यूजुअली रिटन इन वन ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्मेट्स। यानी कि मैक एड्रेस को लिखने के दो फॉर्मेट्स है, ये बात हमने जानी, और इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जगह कॉलम्स लगाए हुए हैं और एक जगह हाइफन। हाइफन यानी जिसे हम आप बोलते हैं माइनस का साइन। तो जिसमें देखिए 6 तो क्या रहेंगे m और बाकी के क्या रहेंगे s, ठीक है। 6m बाकी के s, इसका कोई एब्रिविएशन नहीं है, ये केवल एक सिग्निफिकेंट चीज है, सिंबल है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट हाफ होता है मैक एड्रेस का, यानी कि जो m वाली सीरीज है, ये आईडी नंबर होता है, ठीक है, आईडी नंबर होते हैं। और जो सेकंड हाफ होता है वो रियल सीरियल नंबर होता है, यानी कि जो रियल आईडी होती है मैक एड्रेस की वो होता है। तो वापस से बता देता हूं, जो ये m वाला पार्ट है ये आईडी नंबर हुआ अडेप्टर के द्वारा जो एनक्लोज किया जाता है, और ये जो s वाला पोर्शन हुआ ये क्या होता है, सीरियल नंबर होता है अडेप्टर का, जो एनआईसी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम असाइन किया जाता है। So I think students you have clearly understood the MAC address. Once again I am repeating the MAC address. MAC means the media access control. It is used for uniquely identification. It is embedded into the network interface card, which means the NIC. It is also known as the physical address of network device. It is static. Why it is called the static? Because it is permanent and will not change. And it is the 48-bit hardware number, or we can say the hexadecimal number. First जो हाफ होगा वो इसके आईडी नंबर होगा, सेकंड जो होगा वो उसके S4 सीरियल नंबर होगा। अब देखिए हमने एक यहाँ पर एग्जांपल लिख रखा है 00 colon E0 C9 14 C8 35। ये जो ABC का यूज किया जाता है ना स्टूडेंट्स, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही यूज किया जाता है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैक एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर से मिलकर बना होता है। अब आप देखिए कि ये जो 00A0C9 है, ये तो हमारा क्या हो गया, M पार्ट माने आईडी नंबर, और ये देखिए 14 C8 और C5 ये हमारा क्या हो गया, सीरियल नंबर, जो कि हमें मैन्युफैक्चरर के द्वारा एनआईसी से इम्पोर्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अगर आपको किसी को भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। तो यस, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई थिंक मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से बता रखा है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल होते हैं जो आपके नेटवर्क को फॉलो करने ही होते हैं व्हाइल द कम्युनिकेशन। बट आज हम आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो यूज किया जाता है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस का यूज करता है। और हम साथ ही बात करेंगे कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंस कैसे हुआ। मैं आपको पहले डिफरेंस बताना चाहूंगा। आईपी एड्रेस है वो हर बार हर कनेक्शन के टाइम वो चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी मैं इस पीसी को ऑफ करके वापस ऑन करूंगा तब इसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, जबकि मैक एड्रेस परमानेंट होता है। ये ही एक मेन है, जो मेन डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। और सेकंड ये होता है कि मैक एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस है,
उसको तो हमने मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही दिया है उसने। आईपी एड्रेस क्या है, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ये फिजिकल एड्रेस नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर एड्रेस होता है जो नेटवर्क टू नेटवर्क वेरी करता है यानी बदल सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको डिफरेंस जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई लोग बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों यूज किए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम केवल आईपी एड्रेस का यूज करते हैं और मैक एड्रेस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज पर द नीड, ओके। So every machine in a network has another unique identifying number called a IP address, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेटवर्क की बात हो रही है, डिवाइसेस की बात नहीं हो रही है। यदि नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस होंगे उनके लिए एक आइडेंटिफाइड नंबर असाइन किया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस इज अ ग्रुप ऑफ विच कैन बी फ्रॉम 0 to 255, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होकर 255 तक के नंबर रेंज में आ सकता है, ठीक है। एक टिपिकल आईपी एड्रेस का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर, जैसे 59.177.134.72, ठीक है। अब इनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉटेड डेसिमल नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम डॉट यूज करते हैं। अब आपने एक बात देखी थी कि जो मैक एड्रेस था वो हेक्साडेसिमल नंबर से मिलकर बनता था, लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो डेसिमल नंबर से ही बनेगा, यानी 0 to 9 के रेंज में ही रहेगा, okay. On a network, the IP address of a machine, not the MAC address of its NIC is used to identify. यानी जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो अगर मुझे नेटवर्क डायग्नोसिस करना है किसी मशीन का तो मैं IP एड्रेस को यूज करूंगा, MAC का नहीं, क्योंकि MAC तो क्या है, फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, और IP क्या है, नेटवर्क का एड्रेस है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये लाइंस मैंने बार बार इंक्लूड की है ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में डिफरेंसेस हैं। फिर देखते हैं, मैक एड्रेस इज यूज्ड व्हेन ओनली अ स्पेसिफिक मशीन इज टू बी टारगेटेड। यस, इट्स वेल अंडरस्टूड दैट इफ आई हैव टू टारगेट द पीसी ए देन आई विल टारगेट द मैक एड्रेस, दैट्स इट। बट इफ आई वांट टू टारगेट द नेटवर्क डिवाइसेस, ओके, ए बी सी डी ई, मुझे बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करना है या उनकी एक्सेस लेनी है, तो मैं उनकी आईपी एड्रेस पे जाऊंगा, क्योंकि वो नेटवर्क के थ्रू है, क्योंकि वो हर बार चेंज होता है, ठीक है। सपोज वी वांट टू ब्लॉक अ स्पेसिफिक पीसी टू एक्सेस सम नेटवर्क रिसोर्स, इफ वी यूज द पीसीज आईपी एड्रेस देन पीसी इज नॉट ब्लॉक्ड, ठीक है। ये देखिए एक एग्जांपल ले रखा है हमने यहाँ पर कि अगर मान लो मैं किसी पीसी का, सपोजिंगली आपके पीसी का मैं नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क रिसोर्स ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं आईपी एड्रेस के थ्रू अचीव नहीं कर सकता। आईपी एड्रेस के थ्रू नेटवर्क कैसे बंद किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप पीसी वापस से स्टार्ट करोगे वो तो नेटवर्क एक्सेस फिर से दे देगा, ठीक है। अगर मुझे पीसी को ब्लॉक करना है, पीसी का चलना ही बंद करना है, तो मुझे मैक एड्रेस को टारगेट करना पड़ेगा। इज दिस अंडरस्टूड और नॉट स्टूडेंट? So an IP address is a unique 4-digit hexadecimal number assigned to each mode on a network. This is very confusing statement. देखिए, जो यहाँ पर हमने बात की कि एक डेसिमल नंबर है, यहाँ ये बात कर रहा है कि 4 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर का भी यूज कर सकता है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट। आज जो हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं वो बेसिकली हमें डेसिमल नंबर में ही दिखाई देता है, बट ये बता रहा है कि हम हेक्साडेसिमल नंबर का भी यूज कर सकते हैं। प्लीज इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आईपी एड्रेस सेटिंग्स ऑफ अ नोड कैन बी चेंज्ड बाय द यूजर। आईपी एड्रेस इज असाइन्ड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों में से कई क्वेरीज थी कि आईपी एड्रेस कैसे बदल सकता है, तो देखिए क्योंकि ये आईएसपी के द्वारा असाइन किया जाता है, तो जितने बार आप नेटवर्क में ऑन होंगे, एक्सेस करेंगे, उतने टाइम आपका जो आईपी एड्रेस है वो असाइन होता रहेगा, जबकि मैक एड्रेस केवल मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही असाइन किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसी नोट में आपको 5 से 6 जो है मेजर डिफरेंसेस मिल चुके हैं आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का। अब अगर मैं आपको एक असाइनमेंट दूं तो आप बहुत ही इजीली इसको कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे डोमेन नेम। बहुत से स्टूडेंट्स ने चीज को सुना होगा, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है? तो डोमेन नेम, जस्ट लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट द आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, दीज आर द एड्रेसेस, so it is very complicated to learn it, or we can say that we can remember it, okay. But if we are talking about the domain name को आप लर्न कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। अब सपोजिंगली मुझे अपने पीसी का एड्रेस याद करना है, तो मैं उसके ऐसे याद करूंगा 177.121.60.77, ऐसा तो मैं याद नहीं कर सकता। या कोई मेरी वेबसाइट है तो मैं उसको ऐसे तो बता नहीं सकता कि ये मेरे आईपी एड्रेस से आप याद कर लेना। तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? डोमेन नेम का। डोमेन नेम का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि
हमारे लिए एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, किसी भी मैक एड्रेस और किसी भी आईपी एड्रेस को याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज द डोमेन नेम। तो नाउ अंडरस्टैंड द डेफिनेशन और द एक्सप्लेनेशन। जो मैंने बताया वही इसमें भी लिख रखा है कि whenever we have to communicate with a computer on internet, we can do so by using its IP address, but it is practically impossible for a person to remember the IP address of entire computer one may have to communicate with. Therefore, a system has been developed which assign name to some computer which is known as the web server। यानी वेब सर्वर क्या करता है, डोमेन नेम को असाइन करता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैक एड्रेस को कौन असाइन करता है, मैन्युफैक्चरर। आईपी एड्रेस को कौन असाइन करता है, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और डोमेन नेम को कौन असाइन करता है, वेब सर्वर। ठीक है, देयर नेम्स आर कॉल्ड द डोमेन नेम। A domain name usually has more than one part, यानी कि एक से ज्यादा पार्ट होता है डोमेन नेम में। पहला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन या फिर प्राइमरी डोमेन, और दूसरा होता है सब डोमेन। ओके, there are only a limited number of top level domains and there are divided into the two categories। देखिए जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं, जो प्राइमरी डोमेन्स हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड ही होते हैं टॉप लेवल डोमेन, क्योंकि वो यूनिक होने चाहिए। ठीक है, तो उसको भी हमने दो कैटेगरीज में बांट रखा है। फर्स्ट है तो जेनेरिक डोमेन नेम और दूसरा है स्पेसिफिक डोमेन नेम। अब देखिए layalschool.com ये आपकी स्कूल की वेबसाइट का है URL। ठीक है, अब लयाल स्कूल जो है वो आपका क्या है, टॉप लेवल डोमेन है। ओके, एंड द .com वी आर यूजिंग इज द कमर्शियल बिजनेस .com। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, सब डोमेन। अब देखिए डोमेन नेम क्या होता है, टू पार्ट में होता है। फर्स्ट इज द टॉप लेवल डोमेन या प्राइमरी डोमेन, और दूसरा क्या होता है, सब डोमेन नेम, जैसे आप .com, .edu, .gov, .mil यूज करते हैं। तो लयाल स्कूल जो क्या हुआ, वो टॉप लेवल डोमेन हुआ। क्यों, क्योंकि हम इससे यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। .com ये क्या होता है, ये प्राइमरी एट्रीब्यूट होता है जो मोस्टली डोमेन नेम्स के साथ लगाया जाता है, चाहे वो .com हो, चाहे वो edu हो, चाहे वो .gov हो। ओके, अब देखिए जेनेरिक डोमेन नेम्स क्या है, उनकी एब्रिविएशंस क्या है। .com मीन्स कमर्शियल बिजनेस, .edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज किया जाता है, .gov गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यूज किया जाता है। कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हमारी स्कूल तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने edu क्यों नहीं यूज किया। .edu यूज करने के कुछ अलग से सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं, है ना। तो एज ए स्कूल आज हम कमर्शियल बिजनेस के रूप में यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव बीन असाइंड द .com एक्सटेंशन। ओके, एंड .gov आप देखते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां पर आपको .gov दिखाई देगा। .mil यानी कि आपके जो मिलिट्री जो एजेंसीज हैं, मिलिट्री सर्विसेज हैं, जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर आपको .mil सब डोमेन दिखेगा। .net माने नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, .org माने ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किसका यूज करते हैं, .org जेनेरिक डोमेन नेम का। अब देखिए कुछ कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम्स हैं, यानी कि जो आपके कंट्री को स्पेसिफाई करती है कि दिस वेबसाइट इज एसोसिएटेड विद दिस कंट्री एंड विल बी एक्सेसिबल टू प्राइमरली इन दैट काइंड ऑफ कंट्री। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ एब्रिविएशंस दे रखे हैं। .in मीन्स इंडिया, .au ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, न्यूजीलैंड के मैंने यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई कर रखे हैं। ठीक है, तो डोमेन नेम रेजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम डोमेन नेम, यानी कि डोमेन नेम से आप आईपी एड्रेस को आराम से प्रोसेस कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। Okay students, so this is how we have done some terms, or we can say the identification of computer network. So we have completed the first portion of our unit 2, which is the networking and internet. From tomorrow onwards we will do the cyber security and threat. So if you have any doubts, please raise your hand. So today's explanation part is finished.